हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप सभी लोगों ने बहुत सारी रानी और राजाओं की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, आपके दादी आपके नानी के मुंह से बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होगी। तो कुछ एक ऐसी बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पर हमें दी हुई है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर की समरी। तो यहाँ पे एक स्टोरी है जहाँ पे एक राजा और रानी थे, जिनके टोटल कितनी 9 उनकी क्या थी डॉटर थी। उनकी टोटल 9 क्या थी डॉटर थी। अब राजा के लिए क्या था, थोड़ा कन्फ्यूज़न था। राजा बोले इतने सारी जो मेरी डॉटर्स हैं उनके मैं नाम याद नहीं रख पाऊँगा। तो उन्होंने हर एक के नाम क्या रखे थे, मंथ के नाम से रखे हुए थे। यानी फर्स्ट का नाम जनवरी, सेकंड का फरवरी, और जो सबसे लास्ट वाली डॉटर थी उसका नाम रखा हुआ था सितंबर। यानी जो सबसे छोटी थी 9 नंबर की जो डॉटर थी उसका नाम रखा हुआ था उन्होंने सितंबर। ओके चलिए, अब यहाँ पे जो राजा है ना, उसकी एक आदत बहुत ही ख़राब थी। आदत ख़राब इन द सेंस अपने ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे कि बर्थडे के ऊपर हमको क्या होती है, गिफ्ट मिलती है। जबकि यहाँ पे राजा क्या थे, थोड़े से अलग किस्म के इंसान थे। वो क्या क्या करते थे, अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं लेते थे बल्कि लोगों को क्या करते थे, सामने से गिफ्ट देते थे। उनका नेचर कुछ इस तरह का था। वो क्या करा करते थे, दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे। तो उन्होंने इस बार क्या करा था, अपनी हर एक 9 के 9 डॉटर को उन्होंने क्या करा था, अलग अलग गिफ्ट दी हुई थी। और गिफ्ट में उन्होंने क्या दिया था, हर एक को एक ग्रीन पैरोट दिया हुआ था, एक हरा तोता उनको दिया हुआ था। जो तोता बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करा करता था, वो बहुत ही मीठा मीठा बोला करता था। और जो तोता है उसकी ये खासियत थी, वो 7 अलग अलग भाषाओं में बात किया करता था। वो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बोला करता था। तो उसको एक बहुत अच्छा नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्रीटी पोली। बार बार ये चैप्टर के अंदर आएगा प्रीटी पोली। यानी एक वर्ड किसके लिए यूज़ करा गया है, पैरोट के लिए, वो तोते के लिए यूज़ करा गया है, जो बहुत ही मीठी भाषा में बोला करता था। ओके, अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि हर एक रानी के पास, यानी जितने भी राजा की डॉटर होती हैं, हर एक के पास वो तोता होता है। पर यहाँ पर जो सबसे छोटी डॉटर है सितंबर, जिसका नाम हमें दिया हुआ, जिसके ऊपर से पूरा चैप्टर है प्रिंसेस सितंबर, उनको एक दिन क्या होता है, उनका जो तोता होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अब रानी काफ़ी दुखी हो जाती है, बोले यार मेरा तोता मर गया। अब यहाँ पे क्या होता है, राजा खाने के लिए सबको बुलाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, राजा रानी तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है और बाकी की 8 रानियाँ खाना खाने पहुँचती हैं। पर जो ये सबसे छोटी रानी होती है वो खाना खाने जाती नहीं है। तो उस महल की जो नौकरानी होती है वो क्या करती है, रानी का खाना कहाँ ले जाती है, उनके कमरे में ही ले जाती हैं। क्योंकि उस दिन नौकरानी को क्या होता है, थोड़ा बाहर काम से जाना होता है, इसलिए वो क्या करती है, वो उनका जो खाना होता है वो क्या करती है, उनके कमरे में ही पहुँचा देती हैं। पर एक्चुअली जो ये सबसे छोटी रानी होती है प्रिंसेस सितंबर, वो उस दिन क्या होती है, काफ़ी दुखी होती है। क्योंकि जो उनका तोता है वो क्या हो चुका है, मर चुका है, डेड हो चुका है। ओके, और वो दुख के मारे काफ़ी रोए जा रही है, बहुत ही दुख कर रही हैं। उनको थोड़ा सा ऐसा गिल्टी फील हो रहा है कि यार मेरा तोता मर गया, मैं क्या करूँगी, ये सब चीज़ें वो सोच रही हैं। तो उतने में क्या होता है, एक बर्ड आता है और वो बर्ड आके वहाँ पर बैठ जाता है। तो जो प्रिंसेस सितंबर है उसको सब चीज़ें बताती है कि भाई इस तरह का मेरा तोता था, वो क्या हो चुका है, मर चुका है। क्या तुम मेरे साथ रहोगे, यानी तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे, मुझे ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनाओगे। क्योंकि जो बर्ड आता है, एक पक्षी जो आता है, वो काफ़ी मधुर भाषा में गाने गाया करता है। ओके, अब दूसरे दिन क्या होता है, जैसे ही यानी वो पक्षी क्या करता है, उसको हाँ कर देता है, बोले हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे गाने गाया करूँगा। और उस रात रानी को अच्छी नींद आती है। अब जैसे ही वो सुबह उठता है तो उस तोते को क्या बोलती हैं कि भाई हाँ कोई गाना सुनाओ। तो तोता जो पक्षी है दूसरा, वो दूसरा पक्षी क्या करता है, उन्हें बहुत ही अच्छे मधुर मधुर गाने सुनाता है। अब रानी उनको बोलती है कि एक काम करोगे क्या तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पर, यानी तुम ये महल में रहोगे क्या, तुम मेरा साथ दोगे क्या, तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे। तो उनके साथ क्या हो जाता है, फ्रेंडशिप कर लेता है। अब ये जो चीज़ है वो क्या करती हैं, राजा को जाके दिखाती हैं। यानी जो सबसे छोटी रानी है प्रिंसेस सितंबर, वो राजा और रानी को जाके दिखाती है, यानी अपने फादर और मदर को दिखाती हैं कि भाई मेरा जो तोता है वो मर चुका है, पर मुझे ये पक्षी मिला है और ये पक्षी बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर गाने गाता है। अब ये चीज़ जब राजा देखते हैं तो राजा को भी बहुत खुशी होती है। राजा भी बोले हाँ यार, ये तो वो तोते से भी बहुत ही अच्छा पक्षी है, ये तो काफ़ी मधुर गाता है। पर यहाँ पे चैप्टर के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे ये चीज़ जब वो 8 रानियों को मालूम पड़ती है तो 8 रानी क्या होती है, थोड़ी सी नफरत करने लगती है इससे।
बोले यार इसके पास तो ये पक्षी बहुत ही अच्छा आया है, हमारा तोता तो साथ ही लैंग्वेज में कुछ बातें करता रहता है और वो तो रोज़ के रोज़ एक ही एक रट करता रहता है, पर इनका पक्षी तो बहुत ही अच्छे मधुर मधुर गाने गाता है। ये सब चीज़ें अब उनको क्या होती है, उससे नफरत होती हैं। तो एक दिन ये 8वां रानियाँ कहाँ जाती है, उस छोटी रानी के पास जाती है, प्रिंसेस सितंबर के पास जाती हैं और वो बोलती हैं इसको कि भाई ये पक्षी तो बहुत ख़राब है, ये ऐसे ही उड़ जाएगा, ये तेरे साथ रहेगा नहीं, ये तो देख पिंजरे में भी नहीं रहता है, ऐसे वैसे उसको क्या करती हैं, गलत गलत बातें बताती हैं। अब एक दिन क्या होता है, वो पक्षी क्या करता है, रानी को बोलता है कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए क्या, मैं जाना चाहता हूँ मेरे ससुर के पास, फादर इन लॉ के पास किसी काम से। ओके, अब वो वहाँ पर चला जाता है। रानी उसको बोलती है हाँ तुम जाकर वापस आ जाना। अब वो चला जाता है वहाँ पर। अब ये रानियाँ सबके सब 8वां रानियाँ उसके पास पहुँचती है और उसको क्या करती हैं, गलत कमेंट देती हैं कि भाई ये अब गया, ये वापस आएगा नहीं, क्योंकि उस पक्षी को आने में क्या हो जाती है, काफ़ी देर हो जाती है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई नहीं अब वो गया है, अब आएगा नहीं, वो तेरे से चीट कर रहा था, उसने तुझे धोखा दिया है, इस तरह उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, जिससे भाई वो उसको भूल जाए, यानी उनको थोड़ा इरिटेट हो रहा है कि भाई अब तो हमारे तोते की कोई वैल्यू ही नहीं रही जब से इसका पक्षी आ गया है, कि जो राजा हैं वो भी हमारे तोते की कोई वैल्यू करते नहीं हैं। पर उतने में क्या होता है, वो पक्षी वापस उड़कर आ जाता है। तो रानी उससे पूछती भी कहीं क्यों तुम्हें इतना लेट हो गया, तुम क्यों इतना देर से आए। तो बताता है कि भाई मेरे ससुर के वहाँ पे आज क्या था, एक फंक्शन था, इसलिए मुझे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। तब वहीं पे रानी क्या बोलती है कि भाई मुझे ऐसा डर लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, इसलिए मैं क्या करना चाहती हूँ, तुमको इस पिंजरे के अंदर बंद कर देना चाहती हूँ। तो पक्षी काफ़ी उनको बोलता भी, बोले नहीं एक्चुअली मेरी जो रियल जगह है वो क्या है, ये ओपन स्काई है, यानी ये खुले आकाश में ही मुझे उड़ना है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं रोज़ तुम्हारे पास यहाँ पर आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ टाइम शेयरिंग करूँगा। पर ये रानी को उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट होता नहीं है। वो क्या करती है, उसे पिंजरे के अंदर बंद कर देती हैं। ओके, अब जैसे वो पिंजरे के अंदर बंद होता है तो उसकी लाइफ थोड़ी सी इरिटेट होने लगती है उस पक्षी की, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, खुला आकाश चाहिए था। खुले आकाश में वो घूमा करता था, यहाँ से वहाँ गाने गाया करता था, पर अब एक्चुअली वो कहाँ बंद हो चुका है, उस पिंजरे में वो बंद हो चुका है। ओके, अब एक दिन क्या होता है, सुबह वो एकदम डैड हो जाता है, यानी डैड इन द सेंस यहाँ पे खाली वो नाटक जैसा कर रहा है। तो उतने में जैसे वो प्रिंसेस सितंबर उसको देखती है, वो एकदम ज़ोर से चिल्लाती है। उसको ऐसा डर होता है कि जैसे कि मेरा तोता मर गया था, उस तरह से आई थिंक ये भी क्या हो चुका है, डैड हो चुका है। पर जब वो रियल में दिखती तो वो डैड हुआ होता नहीं है, जबकि वो एक्चुअली उसको ये बोलता भी है नहीं पक्षी कि तुमने एक्चुअली मुझे यहाँ पर बंद कर दिया था, मुझे खुला आकाश नहीं मिला, मुझे यहाँ पर जो चावल के खेत और ये सब मुझे नहीं दिखाई दिए, इसलिए मेरी ऐसी लाइफ हो चुकी है। तुम मुझे क्या करो, यहाँ से छोड़ दो, जिससे मैं ऊपर ये पूरे ओपन स्काई में मैं घूमूंगा, खुले आकाश में मैं घूमना चाहता हूँ, मैं बादलों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरी एक लाइफ है। तब वो जो बाकी की रानियाँ होती हैं 8 वापस आके उसको यही बोलती हैं कि भाई तुझे इनको खोलना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर एक बार ये उड़ गया तो ये वापस आएगा नहीं। पर यहाँ पर उस रानी भी सोचती कि हाँ यार ये लोग सही बोल रहे हैं कि अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वापस उड़ जाएगा और वापस मेरे पास आएगा नहीं। पर वो उनके को क्या करती है, बंद करके ही रखती हैं। अब थोड़ा सा कहानी में ऐसा भी ट्विस्ट आता है कि जो राजा हैं इस रानी का मैरिज कर देते हैं, शादी कर देते हैं। किसके साथ, वहाँ के कंबोडिया के एक राजा होते हैं, कंबोडिया एक प्लेस का नाम है, वहाँ के राजा होते हैं, उनसे क्या करते हैं, इनकी शादी कर दी जाती है। अब इनकी शादी बहुत ही एकदम रईसों जैसे की जाती है, एकदम हाथी के ऊपर एकदम वाइट कलर के पूरे सब तैयार किए जाते हैं, सड़कें तैयार की जाती हैं और इस तरह से इनकी शादी की जाती है। और जो लास्ट में ये पक्षी होता है, ये पक्षी क्या होता है, हाँ पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, रानी के साथ रहता है। आफ्टर मैरिज भी ये क्या होता है, ये पक्षी उनके साथ वहाँ पर जाता है। और ये सब बातें जो बाकी की 8 रानियाँ होती हैं उनको बिल्कुल भी पसंद आती नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती थी उस महल के अंदर, उस घर के अंदर प्रिंसेस सितंबर को दी जाती थी। और इसी तरह से कहानी का एंड आता है, जो रानी शादी करके कहाँ चली जाती है, अपने कंबोडिया के राजा के वहाँ पर, और उस पक्षी को भी वहाँ साथ में ले जाती हैं। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।